बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। पलायन और रोजगार के मुद्दे राजनीतिक दलों के अभियानों के केंद्र में आ गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी दल इन मुद्दों को अपनी रणनीति का मुख्य आधार बना रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को अपने नेताओं की पूरी फौज के साथ बिहार की रणभूमि में उतरे, जहां उनके सियासी एजेंडे के केंद्र में दलित समाज था। इसको लेकर दलित छात्रों के साथ संवाद से लेकर सिनेमा देखने तक की स्ट्रैटेजी है। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया। मतलब हालत बहुत खराब थी, मगर जो मैंने कहना था वहाँ कह दिया। थैंक यू। वहाँ पे 144 इम्पोज करके आप पे केस कर दिया गया सर। क्या हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दरभंगा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों से अंबेडकर हॉस्टल में मुलाकात की, जहां उन्होंने शिक्षा न्याय संवाद अभियान की शुरुआत की। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने इस स्थान पर कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बावजूद राहुल गांधी अंबेडकर हॉस्टल पहुंचे और छात्रों का दर्द सुना। हेलो, अच्छा आप में से कोई बोलना चाहता है? आ जाओ, आ जाओ। आपका नाम? प्रदीप सर, प्रदीप। यहाँ पे आपके हॉस्टल में क्या हालत है, थोड़ा बताइए मुझे। सर हॉस्टल की हालत बहुत खराब है, हॉस्टल की हालत बहुत दयनीय है। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं सर। यहाँ की जो प्रशासन है उसके द्वारा बीच बीच में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है हॉस्टल को खाली करवाकर। सर आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद इसलिए है कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपके साइड से, आप सबके साइड से लोकसभा में मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं? सर लोकसभा में सर जो दलित के साथ भेदभाव होता है और शिक्षा का सर जो बजट है दिन पर दिन घटता जा रहा है और कल्याण विभाग की जो सर बजट है वो घटती जा रही है। दलित की शिक्षा तो सर दलित की शिक्षा योजना स्तर पे मिलती है लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं मिलती है सर। ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें सर दलित विरोधी है, इसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, जबकि हमारे समाज में सर बहुत से लोग डिजिटल से बहुत दूर है, उनको डिजिटल का डी भी नहीं पता है। तो उसके लिए सर कुछ किया जाए और जमीनी स्तर पे किया जाए सर। आप उम्मीद है सर आप कर सकते हैं सर। ये जो पूरा शिक्षा का सिस्टम और स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सर ये सर प्राइवेटाइज करने का सर ये सरकार की जो मंशा है सर, उसे SC/ST OBC को दूर रखा जाए सिस्टम से सर। हम लोग शुरू से सिस्टम से दूर है, न हमारा मीडिया में कोई है, न हमारा उद्योगपति कोई है, न हमारा बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है। तो सर हम लोग को जो उसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सर हम लोग को दिखाती नहीं है, हमारा लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मीडिया प्रतिनिधित्व हो। और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है, हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है सर। इसकी हायर एजुकेशन फीस इतनी होती है कि हमारे फीस पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं सर। यूनिवर्सिटी में जो है कोर्स समय पर नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में जो है सर बहुत फीस। आप क्या पढ़ते हो? सर मैं अभी DLED कर रहा हूँ सर, सेकेंड ईयर में बाइट माधोपट्टी का होना से। कैसा चल रहा है? सर DLED तो ठीक चल रहा है लेकिन सर आगामी TRE4 है जिसमें 23-25 वालों को मौका मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं सर, कर रहे हैं सर। और माता पिता क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं? सर मेरे माता पिता सर, मम्मी तो गृहिणी है, पापा एक मामूली ड्राइवर है सर। पापा जो है 300-400 दिहाड़ी पे काम करते हैं सर। हम लोग बहुत गरीब तबके के साथ हैं, अगर ये हॉस्टल नहीं होती तो हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए ये हॉस्टल है। और सर एक और मांग आपसे हम लोग करना चाहेंगे कि सर ये हॉस्टल है, हम लोग यहाँ मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लेते, क्या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के लिए हम लोग को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कंपटीशन के लिए छात्रावास होना चाहिए, PG छात्रावास दलितों के लिए होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे की पढ़ाई कर सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके सर। भाई बहन और पापा मामा से मेरी नमस्ते कर देना। थैंक यू ब्रदर।
में एक दौर था जब दलित, ब्राह्मण और अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रमुख वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन 1990 के दशक के बाद, विशेषकर 1995 के बाद कांग्रेस का यह आधार धीरे धीरे खिसकता गया। मंडल राजनीति, क्षेत्रीय दलों का उभार और सामाजिक न्याय की नई परिभाषाओं ने कांग्रेस को राज्य की राजनीति में हाशिए पर पहुंचा दिया। दलितों को जोड़ने की दिशा में कांग्रेस ने संगठन स्तर पर भी बदलाव किए हैं। पार्टी ने कुछ महीने पहले अपने सवर्ण नेता अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित समुदाय से आने वाले राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। साथ ही सुशील पासी को प्रदेश का सह प्रभारी नियुक्त किया गया। इस साल फरवरी में कांग्रेस ने पहली बार प्रसिद्ध पासी नेता जगलाल चौधरी की जयंती भी मनाई, जिसमें राहुल गांधी खुद शामिल हुए। इससे यह साफ संकेत जाता है कि पार्टी अपने पुराने दलित वोट बैंक को दोबारा सक्रिय करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार की राजनीति में दलितों की अहमियत क्या है, जिसके कारण सभी राजनीतिक दल उसे अपने पक्ष में करना चाह रही हैं। दरअसल बिहार में दलितों की आबादी करीब 19% है, जो राज्य की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार ने दलितों को महादलित श्रेणी में बांटकर इस वोट बैंक को अपने पक्ष में मोड़ने की सफल कोशिश की थी। पासवान जाति को छोड़ बाकी 21 जातियों को महादलित श्रेणी में शामिल किया गया था, जिसे बाद में पासवानों को भी जोड़ लिया गया। इस सामाजिक इंजीनियरिंग का असर यह हुआ कि दलितों का बड़ा वर्ग जेडीयू और एनडीए की ओर झुक गया। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।